नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि नव दुर्गा का स्त्री रूप में रहस्य, जिसको हम नव दुर्गा देवी कहते हैं। और यह नव दुर्गा के रहस्य है। वैसे ही जगत की हर स्त्री का रूप नव दुर्गा है। इसीलिए तो हम स्त्री को शक्ति भी कहते हैं, क्योंकि स्त्री निर्माण भी कर सकती है। समय आने पर सौम्य स्वरूप भी धारण कर सकती है और समय आने पर रुद्र स्वरूप भी धारण कर सकती है, क्योंकि स्त्री समर्पण की देवी भी है और रणचंडी भी है। तो नव दुर्गा का पहला रूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ होता है शैल अर्थात पर्वत की पुत्री, क्योंकि बाल्यावस्था में स्त्री नवजात शिशु होती है। जैसे गांधार देश की युवती गांधारी थी, कुंती की पुत्री कुंता थी और जनक की पुत्री जानकी थी। तो दुर्गा के दोनों हाथ में, एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरा हाथ में कमल का फूल है। इसका मतलब वह बड़ी होकर विध्वंस भी कर सकती है और कमल के फूल जैसा प्रेम भी बरसा सकती है। माँ का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी, अर्थात जब कन्या 7 वर्ष की होती है तब इसको गुरुकुल में गुरु के पास विद्या प्राप्ति के लिए आश्रम में जाती है या स्कूल में जाती है। तो जब तक इसका अभ्यास यानी इसका तप पूरा न हो जाता, तब तक वह संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करती है। इसीलिए तो दुर्गा को सफ़ेद वस्त्र धारण किए हैं और हाथ में कमंडल है, माला धारण की है। यह तपस्या का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। माँ का तीसरा रूप है चंद्र घंटा। इसका मतलब है इसने अभ्यास पूरे कर लिए हैं, तपस्या करके सारे ज्ञान की प्राप्ति कर ली है और वह शक्तिशाली भी हो गई है और ज्ञानी भी हो गई है। इसीलिए तो मौके 10 हाथ बताए हैं और शस्त्र भी बताए हैं। मतलब 10 दिशाओं से जो ज्ञान आता है तो ज्ञान को वो पा लेती है और समय आने पर 10 दिशाओं से जो संकट आ रहा है वो संकट के सामने वह लड़ने की पूरी तैयारी में है और लड़ भी लेती है। माँ का चौथा रूप है कुष्मांडा। कु का मतलब होता है छोटा, स्मा का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का मतलब है अंडा। जब यह सृष्टि पर कुछ भी नहीं था तब माँ ने रचना की, जिसको हम जगत जननी भी कहते हैं। माँ के हाथ में घड़ा
यानी कुंभ दिखाई देता है, वही कुंभ में से उत्पत्ति होती है। जैसे पहले किसी भी स्त्री के पास कुछ नहीं होता है, स्त्री के पास कुछ नहीं था, फिर इसकी शादी हो गई, फिर एक छोटा सा वीर्य का बूंद गर्भ में ठहराता है और वही बूंद को अपनी ऊर्जा देकर विकसित करती है। तब मौका पेट कुंभ जैसा होता है, घड़ा जैसा होता है। जिस घड़े का मुंह योनि की ओर होता है और बच्चे को उत्पन्न करता है, मतलब जगत को उत्पन्न करती है, तो माँ उत्पत्ति का केंद्र है। इसीलिए तो हम इसे जगत जननी भी कहते हैं। माँ का 5वां रूप है स्कंद माता। पुत्र कार्तिकेय के नाम से उसका नाम स्कंद पड़ा। यहाँ माता के हाथ में कोई शस्त्र नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि अब इनका पूरा ध्यान बालक पर है। बालक को विकसित करती है, बालक को ज्ञान देती है। तो माँ का 6ठा रूप है कात्यायनी माँ, मतलब इसके परिवार में या इसके भक्तगण में जो कोई संकट आता है तो माँ खुद संकट का सामना करने के लिए शक्तिशाली बन जाती है और संकट को हटाने के लिए स्वयं शस्त्र धारण कर देती है। स्वयं मैदान में जंग खिलती है, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। माँ का 7वां रूप है कालरात्रि, यानी माँ काली। इसको हम काली भी कहते हैं, क्योंकि काली ही काल को खा जाती है। और माँ का यह रूप अत्यंत रुद्र स्वरूप है। जैसे माँ दुर्गा ने अपने भक्तों को, अपने परिवार को रक्त बीज से बचाने के लिए रुद्र स्वरूप धारण करके रक्त बीज का नाश किया था, मतलब स्त्री भी समय आने पर संहार कर सकती है। स्त्री भी समय आने पर रणचंडी बनकर मैदान में जंग भी लड़ सकती है। माँ का 8वां रूप है महागौरी, मतलब वह अपने परिवार का भी कल्याण करती है और अपने भक्तों का भी कल्याण करती है। वह कल्याणकारी देवी है। वह सबको प्रेम देती है, सबके साथ मिलकर रहती है। फिर इसी के मन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो माँ का 9वां रूप है सिद्धिदात्री, मतलब यह 8 स्वरूप में से गुजरते माँ को जीवन का हर ज्ञान हो गया होता है। वह स्वयं संयम, मर्यादा, प्रेम, करुणा और उग्रता से गुजर कर इतनी ज्ञानी हो जाती है कि जैसे वह हर भक्तों पर कृपा बरसाती है। और वैसी माँ अपने बेटे को जीवन जीने की कला भी सिखाती है, सच्चा मार्गदर्शन देती है। तो ये थे नव दुर्गा के रहस्य। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।